Hello student, today we are going to discuss a very important chapter of 12th standard called as what solution and colligative property। ये चैप्टर हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आना फिक्स्ड है, हर साल इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आओ डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। ये एक मैंने बीकर लिया हुआ है, ये बीकर लिया हुआ है। इस बीकर के अंदर मैंने क्या रखा है? वाटर मॉलिक्यूल। आई हैव टेकन अ सम अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज व्हाट वाटर। वाटर का जो फिजिकल स्टेट होता है वो क्या होता है? लिक्विड। इसके अंदर मैं क्या ऐड करता हूं? NaCl। NaCl का फिजिकल स्टेट क्या होता है? सॉलिड। जैसे आप NaCl पानी के अंदर ऐड करते हो, NaCl गेट डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ रिजल्टेंट सोल्यूशन। क्या बनाता है? फाइनल सोल्यूशन बनाता है। ये जो फाइनल सोल्यूशन है, इसका जो फिजिकल स्टेट होता है वो क्या होता है? लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं, क्या इस फाइनल सोल्यूशन को देखकर नेकेड आइज से आप बता सकते हो कि इसके अंदर NaCl प्रेजेंट है? नहीं। वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट NaCl प्रेजेंट इन द फाइनल सोल्यूशन। क्यों ऐसा? क्यों? बिकॉज NaCl का जो फिजिकल स्टेट था वो सॉलिड। आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर its physical state changes into a liquid state। मतलब ये जो सोल्यूशन बना हुआ है ये किस फॉर्म में? सिंगल फेज है, होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। तो सोल्यूशन कैन बी डिफाइन एज, तो सोल्यूशन को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? सोल्यूशन इज नथिंग बट इट इज होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस का मतलब होता है सिंगल फेज। इट इज होमोजेनियस मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर कंपोनेंट two or more component। तो solution is nothing but it is a homogeneous single phase containing two or more component। यहां देखते हैं, इस बीकर के अंदर मैंने दो कंपोनेंट लिया हुआ, एक तो NaCl लिया हुआ है, दूसरा मैंने वाटर लिया हुआ है। जैसे मैं NaCl को पानी के अंदर डिसॉल्व करता हूं, इट इज फॉर्मिंग अ फाइनल सोल्यूशन विच इज इन सिंगल फेज, दैट इज व्हाट? होमोजेनियस मिक्सचर। क्या हो गया? होमोजेनियस मिक्सचर। एंड इट इज कंटेनिंग वन NaCl एंड सेकेंड वन इज वाटर। तो दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज व्हाट? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज नथिंग बट इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर कंपोनेंट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो सॉल्यूशन है ये किन दो कंपोनेंट से बना होता है? तो सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ solution is made up of two component that is solute and solvent। कौन से दो कंपोनेंट से बना होता बच्चा लोग? दैट इज व्हाट? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये जो सोल्यूशन है ये दो कंपोनेंट से बना हुआ है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब what do you mean by solute and what do you mean by solvent? This solute and solvent can be defined depending upon the two things। One is what? One, एक तो हम लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा है इन 8, 9, 10th स्टैंडर्ड में, solute and solvent can be defined depending upon amount
और दूसरा है डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट। दो चीजों के ऊपर से मैं सल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन कर सकता हूं। कौन सी दो फैक्टर है? एक तो है डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट्स और द सेकेंड वन इज व्हाट? डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट। अब डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट्स में कैसे डिफाइन करेंगे? द कंपोनेंट which is present in lesser amount in solution is called as क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सल्यूट। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो सॉल्यूशन के अंदर लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है, ऐसे कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। तो द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन सॉल्यूशन इज नोन एज व्हाट? सॉल्यूट। और जो मोर अमाउंट और लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। तो द कंपोनेंट which is present in larger amount in solution is called as solvent। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो इट बिकम मोर क्लियर। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, यहां मैंने लिया 80 ml वाटर और 20 ml मिथेनॉल ले लेते हैं। 20 ml क्या ले लेते हैं? मिथेनॉल। इसका अमाउंट ज्यादा है तो इट बिहेव लाइक व्हाट? सॉल्वेंट। इसका अमाउंट कम है तो इट इज बिहेव लाइक व्हाट? सल्यूट। क्या बिहेव करता है? सल्यूट बिहेव करेगा। तो मैंने क्या बताया? 80 ml क्या है? वाटर। 20 ml क्या है? मिथेनॉल। 80 ml की क्वांटिटी ज्यादा है, 20 ml की क्वांटिटी कम है, तो कम वाला क्या बिहेव करेगा? सल्यूट। लार्जर अमाउंट क्या बिहेव करेगा? सॉल्वेंट। तो दिस इज अबाउट व्हाट? डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट्स। तो द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन अ लेसर अमाउंट इज नोन एज सल्यूट एंड द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट और मोर अमाउंट इज नोन एज व्हाट? सॉल्वेंट। इसका एक सबसे क्रिटिकल पॉइंट है और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नथिंग बट बोथ solute and solvent must be in same physical state। मतलब क्या हो गया? ये जो सल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, दोनों का फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए? सेम। ये फिजिकल स्टेट जैसे वाटर किस स्टेज में है? लिक्विड। मिथेनॉल किस स्टेज में है? लिक्विड। दोनों लिक्विड स्टेज में है, तो यू जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट यू कैन इजिली डिफाइन कि कौन सा सल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो आप लोगों के दिमाग में अब एक और क्वेश्चन अराइज होता होगा, सर सपोज इफ आई टेक 50 ml वाटर और 50 ml में लेता हूं यहां मिथेनॉल अगेन, दोनों का अमाउंट सेम हो गया,
तो किसको सॉल्यूट कंसिडर किया जाए और किसको सॉल्वेंट। यदि आपके पास ऐसा केस है जिसमें दोनों कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सेम है और दोनों कंपोनेंट का जो वॉल्यूम है वो भी सेम है, तो यू आर फ्री टू कंसिडर एनीवन एज ए सॉल्यूट, एनीवन एज ए सॉल्वेंट। जैसे इसको मैं सॉल्यूट कंसिडर करूंगा तो ये मेरा क्या बिहेव करेगा, सॉल्वेंट। यदि मैं इसको सॉल्यूट कंसिडर करता है तो इट विल बिहेव लाइक व्हाट, सॉल्वेंट। अंडरस्टूड। तो इसमें आपको आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किसको सॉल्यूट मान रहे हो और किसको सॉल्वेंट। तो दिस इज व्हाट वन वे ऑफ डिफाइनिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दैट इज व्हाट डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट्स। नाउ लेट अस मूव इनटू द सेकंड केस, दैट इज व्हाट डिपेंडिंग ऑन फिजिकल स्टेट। इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट फिर से यहाँ करता हूं। एक मैंने बीकर लिया हुआ है और इस बीकर के अंदर मैंने क्या लिया है, सम अमाउंट ऑफ वाटर, सम अमाउंट ऑफ वाटर आई हैव टेकन। और इसी के अंदर दिस इज व्हाट वाटर मॉलिक्यूल H2O, इसके अंदर मैं क्या ऐड कर देता हूं, NaCl। फिर से अच्छा बताओ NaCl का फिजिकल स्टेट क्या होता है बच्चा लोग, दैट इज व्हाट, सॉलिड। वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होता है, लिक्विड। वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होता है, लिक्विड। डिसॉल्व होने के बाद ये जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, फाइनल सॉल्यूशन, इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, लिक्विड, लिक्विड। तो सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है, सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जिसका फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट से के जैसा हो। इसका मतलब क्या, जैसे मैंने सॉलिड लिया, NaCl सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, फाइनल सॉल्यूशन किस स्टेज में है, लिक्विड में है। वाटर का जो फिजिकल स्टेट है फाइनल सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट को मैच कर रहा है, इट इज सिमिलर। दैट मीन्स व्हाट, वाटर विल बिहेव लाइक व्हाट, सॉल्वेंट। हियर NaCl का जो फिजिकल स्टेट था वो सॉलिड है, NaCl का फिजिकल स्टेट सॉलिड है, फाइनल सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड। क्या दोनों मैच कर रहे हैं, नहीं, तो इट विल नॉट एक्ट एज ए व्हाट, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जिसका फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के जैसा हो। तो आई कैन डिफाइन सॉल्वेंट is a component, solvent is a component whose physical state is similar like final solution, फाइनल सॉल्यूशन। अब यहां देखते हैं ये वाटर का जो था, वाटर किस स्टेज में है, लिक्विड में है। फाइनल सॉल्यूशन किस स्टेज में है, लिक्विड में है। तो वाटर एक्ट एज ए व्हाट, सॉल्वेंट। जो मेरा दूसरा कंपोनेंट होगा वो क्या बिहेव करेगा, सॉल्यूट बिहेव करेगा। बट दिस कंसेप्ट इज व्हाट, irrespective of the amount, irrespective of the amount, ये अमाउंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इट इज व्हाट, irrespective of the amount। इसका मतलब क्या हो गया, देखते हैं। सपोज मैंने 5 ग्राम NaCl को 1000 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है। सेकेंड केस, आई डिसॉल्व 100 gram NaCl in 1000 ml water. I dissolve 5 kg NaCl in 1000 ml water. आप इसका अमाउंट कितना भी चेंज कर दो, ये जैसा सॉल्यूट है वो सॉल्यूट के जैसा ही बिहेव करेगा। वाटर विल एक्ट एज ए व्हाट, सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वाटर के फिजिकल स्टेट के जैसा है, या वाटर का जो फिजिकल स्टेट है वो फाइनल सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के जैसा है।
समझा स्टूडेंट? तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, डिफाइनिंग व्हाट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बेस्ड ऑन व्हाट, फिजिकल स्टेट। अंडरस्टूड? तो अभी तक मैंने आपको बताया सॉल्यूशन इज नथिंग बट इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर दैट इज सिंगल फेज containing two or more component. My solution is always made up of two component. One is called as solute, second one is what, solvent. Solute and solvent can be defined depending upon the amount, and second is what, depending on physical state. Depending upon the amount, the component which is present in lesser amount in solution is called as solute. The component which is present in larger amount is called as what, solvent. But for this case, both solute and solvent must have what, same physical state. इनका फिजिकल स्टेट सेम होना चाहिए। यहाँ आपको एक बात याद रखना होगा कि ये आपके दोनों कंपोनेंट का अमाउंट सेम है, उस केस में आप किसी को भी सॉल्यूट और किसी को भी सॉल्वेंट एज्यूम कर सकते हैं ना। इस केस के लिए, यदि मैं इस केस पे आता हूं तो इस पे क्या होगा, फिजिकल स्टेट के ऊपर। तो सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जिसका फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के जैसा हो, है? तो ये जो अमाउंट, ये जो डेफिनेशन है, इट इज व्हाट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, ये अमाउंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अंडरस्टूड स्टूडेंट? ना आगे की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर को आगे की तरफ लेके चलते हैं। लेट अस कंसीडर द सम टाइप ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस के कुछ अलग अलग टाइप होते हैं। ये जो टाइप होता है वो किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, लेट अस सी। तो नेक्स्ट सब टॉपिक इज व्हाट, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन। Solution is classified into 5 types. That is what, based on, पहला है first, based on physical state of solute and solvent. दूसरा है based on number of component. Third one is based on solvent. Fourth one is based on स्ट्रेंथ के ऊपर से हम लोग सोल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड लास्ट वन, दैट इज बेस्ड ऑन साइज ऑफ solute particles। तो सोल्यूशन को क्लासिफाई किया गया है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन। That classification is done first based on what, physical state of solute and solvent, based on what, number of component present in solution, based on what, solvent, based on what, strength, and last one, that is based on what, size of solute particles, right? So let us consider first one, that is A based on physical state of solute and solvent. Physical state of solute and solvent. तो यहाँ मैं कॉलम बना लेता हूँ सब। टाइप ऑफ सोल्यूशन पहला लेता हूँ मैं यहाँ, दूसरा मैं यहाँ ले रहा हूँ सोल्यूट, थर्ड वन इज व्हाट, सॉल्वेंट,
और इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग थ्रू एग्जाम्पल। तो बाय लुकिंग द एग्जाम्पल आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो देखेंगे फिर। तो पहला टाइप ऑफ दैट इज टाइप ऑफ सोल्यूशन इज व्हाट, सॉलिड सोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको आप लोग, सॉलिड सोल्यूशन। जैसे मैं सॉलिड सोल्यूशन बोल रहा हूं तो नाम से ही पता चल रहा है, जैसे सॉलिड सोल्यूशन बोला तो सॉल्वेंट मस्ट भी क्या होना चाहिए, सॉलिड। तो यहां आप लिख देंगे सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड। तो आपको मालूम होगा कि सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट जैसा बिहेव करता है। सॉल्वेंट जैसा बिहेव करता है मतलब इसका अमाउंट क्या होगा, ज्यादा इन सोल्यूशन, इसका जो क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, ज्यादा। अब यहाँ आप सॉल्यूट को चेंज कर सकते हो, गैस इन सॉलिड ले सकता हूं, लिक्विड इन सॉलिड ले सकते हैं एंड सॉलिड इन सॉलिड ले सकता हूं। गैस इन सॉलिड, इसके लिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं। यहाँ सपोज दिस इज व्हाट माय पैलेडियम के सॉलिड पार्टिकल्स है ये, और इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस पास कर रहा हूँ। तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, पैलेडियम या रैनी निकल के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाता है, एड्सॉर्ब। तो ये जो रिएक्शन, ये जो सिस्टम है, इट इज रिप्रेजेंटिंग गैस इन सॉलिड। इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ, एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन रैनी निकल और पैलेडियम, रैनी निकल और पैलेडियम। दूसरा मेरा लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। सपोज आप मर्क्यूरी ले लो और उसको ना सिल्वर के साथ कंबाइन कर दो, तो इट इज फॉर्मिंग HgAg। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, अमालगम। एनी मेटल, व्हाट इज अमालगम, एनी मेटल combined with mercury, it forms what, amalgam. It is also called as alloy of what, mercury, alloy of what, mercury. तो इसको हम बोल सकते हैं that is what, mercury in silver. It is also called as what, amalgam. amalgam क्या बोलते हैं इसको हम लोग, amalgam। थर्ड केस आता है सॉलिड इन सॉलिड। जितने भी मेटल एलॉय है, मेटल एलॉयज, दे कम्स इन द सॉलिड इन सॉलिड। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, ब्रास ले लो, ब्रॉन्ज होता है। दूसरा मैं एक एग्जांपल लिख सकता हूँ, कार्बन इन आयरन भी होता है, कार्बन इन Fe, आयरन। कार्बन इन आयरन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सॉलिड इन सॉलिड। तो पहला मैंने टाइप ऑफ सोल्यूशन बताया, दैट इज सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए द सॉल्वेंट मस्ट बी क्या होना चाहिए, सॉलिड। सॉल्यूट यू कैन वेरी, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, गैस इन सॉलिड, liquid in solid, solid in solid. These are the examples. Understood, student? Now let us moving to the second type of solution, that is what, liquid solution. यहां मैं लेता हूं लिक्विड सोल्यूशन। अब लेता हूं लिक्विड सोल्यूशन। जैसे मैं लिक्विड सोल्यूशन बोलता हूं, अगेन सेम कंसेप्ट, लिक्विड सोल्यूशन बोला तो बच्चा सॉल्वेंट क्या होगा, क्या होगा बताओ, दैट इज व्हाट, लिक्विड। तो आप यहां लिख सकते हो लिक्विड, लिक्विड, यहां भी क्या आएगा, लिक्विड। एंड दिस सोल्यूट यू कैन वेरी, गैस, यहां क्या होगा, लिक्विड, and this is what, solid. gas in liquid, गैस इन लिक्विड का एग्जांपल मैं बोल सकता हूं O2 इन वाटर, CO2 इन वाटर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल ले सकते हो आप, इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर, एसीटोन इन वाटर, आप ये भी बोल सकते हो एसीटोन इन वाटर। दोनों लिक्विड है तो इथेनॉल इन वाटर, एसीटोन इन वाटर।
Next are the solid in liquid. Many examples you can take. NaCl in water, NaCl in water, sugar in water, in water. वाटर क्या है? सॉल्वेंट. NaCl एंड सुगर क्या हो गए मेरे? सल्यूट. मतलब ये सॉलिड इन स्टेट में मिलेंगे. तो सेकेंड टाइप ऑफ सोल्यूशन इज लिक्विड सोल्यूशन. लिक्विड सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा एंड द सल्यूट is what? Gas, liquid and solid. These are the some examples of this system. Understood? Now let's moving to the third one. Third one is nothing but गैस सोल्यूशन. आते हैं गैस सोल्यूशन. कौन सा सोल्यूशन? गैस सोल्यूशन. गैस सोल्यूशन में भी नाम से ही पता चल रहा है आपको. क्या पता चल रहा है? सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा? गैस. गैस और क्या होगा? गैस. यहाँ जो सल्यूट होगा वो क्या होगा? गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड सॉलिड इन गैस. गैस इन गैस. गैस इन गैस का सबसे अच्छा एग्जांपल आप बताओ क्या होगा? एयर. दूसरा मैं बोल सकता हूँ ऑल नॉन रिएक्टिंग गैसेस. ऑल नॉन रिएक्टिंग गैसेस. नॉन रिएक्टिंग गैसेस. लिक्विड इन गैस. लिक्विड इन गैस. लिक्विड इन गैस का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. वाटर वेपर. लिक्विड इन गैस का वेपर ऑफ H2O इन एयर ले सकते हैं हम लोग. या एनी इवोपरेटिंग मतलब ओलाटाइल लिक्विड. इन ओलाटाइल लिक्विड जो होगा वो एयर के अंदर रख दोगे तो एयर क्या हो गया? आपका गैस. एंड ओलाटाइल लिक्विड किस स्टेज? लिक्विड स्टेज में है तो उसका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा? कम. एंड इट बिहेव लाइक व्हाट? दैट इज सॉल्यूट. सॉलिड इन गैस मतलब एक तो एग्जांपल हो सकता है कैम्फर. कैम्फर इन एयर. दूसरा आप बोल सकते हो नेफ्थलीन. नेफ्थलीन इन एयर आएगा. देन यू कैन टेक स्मोक. Smoke. These are the examples, some examples of what this system: solid in gas, liquid in gas, and gas in gas. So this is what my first type of classification, that is what solution का based on what? Solute and solvent का physical state. तो पहला मैंने आपको बताया सॉलिड सोल्यूशन, दूसरा मैंने आपको बताया लिक्विड सोल्यूशन, तीसरा है आपका गैस सोल्यूशन. याद रखना है आपको, जैसे सॉलिड सोल्यूशन बोला तो सॉल्वेंट मस्ट बी सॉलिड, लिक्विड सोल्यूशन बोला तो सॉल्वेंट मस्ट बी लिक्विड, एंड गैस सोल्यूशन बोला तो सॉल्वेंट मस्ट बी क्या होना चाहिए? गैस. एंड यू कैन चेंज योर सोल्यूट गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. अंडरस्टूड स्टूडेंट? Now the second classification हम लोग आगे चलते हैं, that is what? Based on what? Component. Second classification of what? Solution based on component present. Component. Based on component. It is classified into three types. One is called as what? Binary solution. Binary solution. दूसरा होता है ternary solution. Ternary solution. And third one is what? Quaternary. Quaternary solution. Quaternary solution. तो बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन एंड क्वाटरनरी सॉल्यूशन. ये जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. आपके सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है उस बेसिस पे सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन एंड क्वाटरनरी सॉल्यूशन. इसको समझते हैं. यहाँ सपोज मैंने एक बीकर लिया हुआ है और इस बीकर के अंदर
मैंने वाटर लिया पहला, some amount of water I have taken and I add in it, that is nothing but what, इसके अंदर मैं यहाँ शुगर ऐड कर देता हूँ और ये क्या है मेरा वाटर मॉलिक्यूल, दोनों डिजॉल्व हो गए। जैसे आप शुगर वाटर के अंदर ऐड करोगे ये डिजॉल्व हो जाएगा और डिजॉल्व होने के बाद आपको एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। मतलब इसके अंदर एक शुगर है और दूसरा क्या है, वाटर है, मतलब ओनली टू कंपोनेंट इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, बाइनरी सॉल्यूशन। तो द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन ओनली टू कंपोनेंट, only two component, they are called as what, binary solution। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, the solution which contain only two component is called as बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बाइनरी सॉल्यूशन। अब नाम से ही पता चल रहा है टर्नरी मतलब कितने कंपोनेंट होंगे इसके अंदर, 3 कंपोनेंट होंगे। तो इसका भी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं हम लोग। ये बीकर लिया है मैंने, अगेन बीकर के अंदर फिर से मैंने पहले वाटर लिया हुआ है और इसी वाटर, ये वाटर मॉलिक्यूल है H2O, इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया है, शुगर ऐड कर दिया। Now I add in this, that is nothing but NaCl। जैसे NaCl भी ऐड करूंगा, NaCl भी क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा और डिजॉल्व होने के बाद आपको होमोजेनियस मिक्सचर बनाएगा। तो दिस इज कंटेनिंग थ्री कंपोनेंट प्रेजेंट। 3 कंपोनेंट प्रेजेंट मतलब कौन कौन से है, वाटर, शुगर एंड NaCl, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, टर्नरी सॉल्यूशन। एंड क्वाटरनरी में क्या होगा, क्वाटरनरी में 4 क्वाटरनरी का मतलब होता है 4। तो इसके अंदर कितने कंपोनेंट आएंगे, 4 कंपोनेंट। जैसे अगेन सेम वे आप जाओ, इसके अंदर पहले आप क्या ऐड कर दो, शुगर ऐड कर दो, देन आई एडेड व्हाट, NaCl इन इट, और ऑलरेडी ये पहले से वाटर है। अब इसी के अंदर मैं दूसरा कंपोनेंट ऐड करता हूं, सपोज इसके अंदर मैं ऐड कर दूं वैनिलीन। तो ये क्या बन गया, एक 4 कंपोनेंट वाला सिस्टम है एंड इट इज व्हाट, होमोजीनियस। तो इट इज कंटेनिंग व्हाट, 4 कंपोनेंट present, hence it is called as what, quaternary solution। तो second classification of type of solution is nothing but based on number of component present in the solution, that is what, binary solution, ternary solution and quaternary solution। binary solution वो होता है जिसके अंदर only 2 components present होते हैं। ternary वो solution होता है जिसके अंदर only 3 components present होंगे एंड quaternary वो कम solution होगा जिसके अंदर at 4 components present, only 4 components are present। Understood? Let's move to the third classification, that is what, based on, very important, based on solvent basis पे solution को किस तरह क्लासीफाई किया गया है। तो based on solvent it is further classified, solution are further divided into 2 parts। It is classified into 2 categories। कौन सी 2 कैटेगरीज में है, पहला तो है एक एक्वेस सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वेस सॉल्यूशन, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, नॉन एक्वेस सॉल्यूशन। नाम से ही पता चल रहा है इससे, एक्वेस का मतलब होता है वाटर और नॉन एक्वेस का मतलब होता है अदर देन वाटर। मतलब क्या, जिस सॉल्यूशन के अंदर वाटर इज यूज्ड एज ए व्हाट, सॉल्वेंट, वाटर इज यूज्ड एज ए व्हाट, सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वेस सॉल्यूशन। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, द सॉल्यूशन
in which water is used as a solvent is called as aqueous solution. अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे आपने एक एग्जांपल लिया है, मैंने KOH का लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेता हूं मैं इधर, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी के अंदर मैं डिसॉल्व कर देता हूँ। डिसॉल्व करने के बाद जो KOH है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और आपको होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। जैसे होमोजीनियस मिक्सचर बना मतलब क्या, KOH क्या हो जाए, ऐसा हो जाएगा। KOH इज डिसॉल्व इन वाटर, KOH कैसा हो गया, डिसॉल्व हो गया वाटर, और ये क्या बन गया, एक्वस KOH बन गया। एक्वस KOH मतलब ये फाइनल सोल्यूशन हुआ मेरा। फाइनल सोल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, लिक्विड है। वाटर का जो फिजिकल स्टेट क्या था, लिक्विड था। तो मैंने आपको एक डेफिनेशन बताया था सॉल्वेंट का, क्या बताया था, सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जिसका फिजिकल स्टेट फाइनल सोल्यूशन के फिजिकल स्टेट के जैसा हो। तो वाटर, इन दिस केस वाटर इज एक्ट एज ए व्हाट, सॉल्वेंट। तो ये KOH, एक्वस KOH, तो इन दिस द वाटर इज व्हाट एक्ट एज ए सॉल्वेंट। अब नॉन एक्वस में क्या होगा, नॉन एक्वस में आप लोगों को मालूम है इट इज अदर देन वाटर। वाटर को छोड़कर जितने भी सॉल्वेंट आप दूसरे जो सॉल्वेंट यूज करोगे वो क्या कहलाएगा आपका, नॉन एक्वस सोल्यूशन। तो सोल्यूशन इन विच the solution in which solvent is other than water is called as नॉन एक्वस सोल्यूशन। इसका भी एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। KOH को मैंने इथेनॉल के अंदर डिसॉल्व किया, इथेनॉल ले लेते हैं यहाँ, और ये क्या भैया, अल्कोहल ले लो, कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं, अल्कोहल। तो ये क्या बन जाएगा, KOH AlC बन जाएगा। AlC मतलब व्हाट, अल्कोहलिक। हियर जो सॉल्वेंट मैं यूज किया हूँ इट इज व्हाट, अदर देन वाटर, सो दिस सोल्यूशन इज बिहेव लाइक व्हाट, नॉन एक्वस सोल्यूशन। Understood student? So this is my third type of what solution. First type था based on what, physical state of solute and solvent, and दूसरा था based on number of component present in the solution, and third is nothing but based on what, solvent. Solvent क्या होगा, solvent का नेचर मतलब ये आप aqueous solution लेते हो, water लेते हो तो उसको हम बोलते हैं aqueous solution। ये solvent other than water है, क्या है, other than water है, मतलब जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, नॉन एक्वस सोल्यूशन। अंडरस्टूड? आगे की तरफ चलते हैं। दैट इज व्हाट, फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ सोल्यूशन, दैट इज व्हाट बेस्ड ऑन व्हाट, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। दिस इज इंपॉर्टेंट वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेस्ड ऑन व्हाट, based on size of solute particles, size of solute particles। Based on what, size of solute particles, the solutions are classified into three categories। एक होता है मेरा ट्रू सोल्यूशन, दूसरा मेरा जो होता है वो कोलोइडल सोल्यूशन, एंड थर्ड वन इज नथिंग बट माय कोरस मिक्सचर और सस्पेंशन। कोरस मिक्सचर, it is also called as what, suspension। कोरस मिक्सचर और सस्पेंशन। यहां हम लोग लेते हैं प्रॉपर्टीज।
तो बेस्ड ऑन साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स द सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. वन इज कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड कोरस मिक्सचर. क्या बोलते हैं हम लोग? कोरस मिक्सचर इज आल्सो कॉल्ड एज सस्पेंशन. पहला हम लोग लेते हैं, दैट इज व्हाट, साइज ऑफ या फर्स्ट विल कंसिडर नेचर. नेचर का मतलब कैसा, ये कैसा दिखाई देता है. दिखाई देता है मतलब क्या, सपोज मैंने ये 3 बीकर लिए हुए, ये 3 बीकर लिया हुआ है, 3 बीकर, और तीनों के अंदर मैंने क्या ऐड किया, पहले वाटर ले लिया, वाटर, इसके अंदर मैंने शुगर ऐड कर दिया. क्या ऐड कर दिया? शुगर. तो शुगर इन वाटर, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने मडी वाटर लिया हुआ है, मडी वाटर, और इसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, सैंड ऐड कर दिया, सैंड. अब मुझे बताइए, ये तीनों बीकर को देखकर आप क्या बोल सकते हैं? ये तो आप शुगर को पानी के अंदर ऐड करोगे, तो जैसे आप ऐड करोगे शुगर पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जाएगा. डिजॉल्व होने के बाद ट्रांसपेरेंट, क्लियर, होमोजीनियस सॉल्यूशन दिखाई देगा. मतलब ये क्या, दो शुगर और वाटर अलग अलग दिखाई देंगे क्या? नहीं, मतलब दे आर नथिंग बट व्हाट, होमोजीनियस. ये तो मडी वाटर ले लो, मडी वाटर को मैंने थोड़ा स्टर किया, स्टर करने के बाद देखा होगा मटमैला दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, मटमैला पानी हो जाएगा. एंड सैंड वाटर मतलब आप रेती ले लो, जो घर वर बनाने के लिए यूज करते हैं ना, रेती. यदि मैं रेती लिया और पानी के अंदर डाल दिया तो देखा होगा रेती नीचे की तरफ बैठ जाएगा, है ना, और वाटर आपको पूरा का पूरा अलग दिखाई देगा. मतलब कैसे मैं बोल सकता हूँ, इट इज होमोजीनियस. दिस इज व्हाट, इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, मतलब इट इज व्हाट, हेट्रोजीनियस, and it is also heterogeneous. So I can distinguish true solutions are nothing but they are homogeneous mixture. They are what? Homogeneous mixture. Colloidal solutions are nothing but they are what? Heterogeneous. Heterogeneous. And the porous mixture or suspension is also heterogeneous. It is also heterogeneous. तो पहला डिस्टिंग्विश पॉइंट है, दैट इज व्हाट, नेचर. बेस्ड ऑन नेचर ट्रू सॉल्यूशंस आर ऑलवेज होमोजेनियस, कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर ऑलवेज हेटेरोजेनियस, सस्पेंशन और कोरस मिक्सचर इज नथिंग बट इट इज आल्सो हेटेरोजेनियस. दूसरा मैंने बोला साइज ऑफ पार्टिकल्स आते हैं, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. ये मैं साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स में बोलूं तो ट्रू सॉल्यूशन में साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज नथिंग बट 0.1 to 1 नैनोमीटर, मतलब इट इज व्हाट, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल, साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन ट्रू सॉल्यूशन, in true solution is in the range of 0.1 to 1 nanometer, in the range of 0.1 to 1 nanometer. इसमें जो सॉलिड पार्टिकल का जो साइज होता है वो बहुत कम होता है, 0.1 to 1 नैनोमीटर, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज लेस देन 1 नैनोमीटर. इसमें जो कोलॉइडल पार्टिकल्स का जो साइज होता है, कोलॉइडल पार्टिकल का जो साइज होता है, इट इज व्हाट, 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर. तो इन द रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर होते हैं. इन कोरस मिक्सचर और सस्पेंशन में साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज लार्जर देन 10⁻³ नैनोमीटर. तो सेकेंड पॉइंट वी कैन डिस्टिंग्विश, दैट इज साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल. क्या मुझे नेकेड आइज से इसमें पार्टिकल्स दिखाई देता था? नहीं.
क्या शुगर दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। बट इस केस में हमें पार्टिकल्स नहीं, मटमैला कलर दिखा है, हेट्रोजीनियस दिख रहा है, मतलब पार्टिकल्स नहीं दिखाई दे रहे नेकेड आई से, बट ये क्लियर हो रहा है कि इट इज व्हाट, नॉट अ ट्रांसपेरेंट, इट इज हेट्रोजीनियस, कुछ तो है इसके अंदर। एंड हियर वी कैन सी बाय नेकेड आईज आल्सो। तो साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल हियर 0.1 to 1 nanometer, here in the range of 1 nanometer to 10⁻³ nanometer, and here is larger than what, 10⁻³ nanometer. नेक्स्ट आता है सपोज विजिबिलिटी में बोलो, विजिबिलिटी, यदि मैं इसको विजिबिलिटी कैसे देख कैसे सकते हैं, क्या ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज, सॉलिड पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, तो दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय नेकेड आइज एज वेल एज व्हाट, हाईली मैग्नीफाइंग ग्लास, और इसको हम बोल सकते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप ऑल्सो। तो कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी सीन by naked eyes and ultra microscope, ultra microscope. Here also cannot be seen by, cannot be seen by naked eyes, naked eyes, but can be seen by ultra microscope, and can be seen by naked eyes। ये तो दिखाई देता है ना, तो इसमें यदि आप पार्टिकल्स को नेकेड आई से देखोगे तो भी नहीं दिखाई देगा। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, हाईली मैग्नीफाइंग ग्लास जो होते हैं, यदि आप उससे भी ऑब्जर्व करोगे तो दिखाई नहीं देता, मतलब दे कैन नॉट बी सी। नाउ मडी वाटर के अंदर नेकेड आई से दिखाई नहीं देता, बट इफ यू सी बाय इन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इट इज सीन, एंड सैंड में तो हमें नेकेड आई दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है सेटलिंग। यदि मैं सेटलिंग बोलूं, क्या ये ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल कभी भी सेटल होंगे? कैन नॉट बी सेटल, कैन नॉट, कैन, या ऐसा लिख सकते हो आप, सॉल्यूट पार्टिकल्स डज नॉट सेटल, solute particles can settle, can be made settle by centrifugation, सेंट्रीफ्यूज करके आप इसको सेटल कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हाई आरपीएम में वो घूमता है, और उसके अंदर आप क्या करो, इस सोल्यूशन को टेस्ट ट्यूब के अंदर रखकर उसको रोटेट, सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसे ही, तो वो आप रोटेट होगा तो पार्टिकल्स नीचे नीचे धीरे धीरे वो सेटल हो जाता है। एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेटल बाय ग्रेविटी। किससे कर सकते हैं हम लोग? ग्रेविटी। तो ये मेरा था फोर्थ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट सॉल्यूशन, दैट इज व्हाट बेस्ड ऑन व्हाट साइज ऑफ व्हाट सॉल्यूट पार्टिकल्स। यदि मैं साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बोलता हूँ तो सॉल्यूट पार्टिकल के साइज के ऊपर से सॉल्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन सा है? ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड कोरस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन में ये कभी भी होमोजीनियस होगा, एंड बोथ आर टू आर नथिंग बट दे आर हेट्रोजीनियस। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जैसे मैंने बोला साइज, तो यहाँ पार्टिकल का साइज कितना होता है? 1.1 to 1 नैनोमीटर।
Here the size of solute particle is nothing but what, in the range of what, 1 nanometer to 10 raised to 3 nanometer, and here it is larger than 10 raised to 3 nanometer. Visibility, क्या naked eye से मैं solute particles को distinguish कर सकता हूँ? नहीं. Cannot be seen by naked and ultra microscope. Here cannot be seen by what, naked eyes, but can be seen by what, ultra microscope से हम लोग उसको देख सकते हैं. And here can be seen by what, naked eyes. सेटलिंग कैसे, सेटल कैसे करोगे? सॉलिड पार्टिकल डज नॉट सेटल, इसमें होगा ही नहीं. यहाँ सॉलिड पार्टिकल कैन बी सेटल बाय व्हाट, सेंट्रीफ्यूगेशन, एंड सॉलिड पार्टिकल कैन बी सेटल बाय व्हाट, ग्रेविटी. अंडरस्टूड स्टूडेंट?